संजय राउत को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसको सुन करके आप खुद दंग रह जाएंगे। क्योंकि संजय राउत ने ऐसा कांड कर दिया है और ऐसा खुलासा कर दिया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके चार्जशीट में सारे खुलासे को देख करके संजय राउत की हेकड़ी निकल गई है और संजय राउत जो है वो उम्र कैद काटने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं कि स्वप्ना पाटकर जो कि सुजीत पाटकर की पत्नी है और सुजीत पाटकर संजय राउत के बिजनेस पार्टनर हैं, तो कैसे स्वप्ना पाटकर को सारी बातें खुलासा करते थे सुजीत पाटकर और सब कुछ बताते थे कि संजय राउत कैसे कैसे तमाम घपलेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको सारी चीज़ें खुलासा करूंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के बीच में ला करके रखता हूं। दोस्तों बता दें कि संजय राउत जो आर्थर रोड जेल में बंद हैं, 3 अक्टूबर तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा और किस तरीके से उन्होंने कितनी कोशिशें करी जमानत को लेकर के, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आ गया है और बड़ा खुलासा जो है वो निकल करके सामने आ गया है और इस खुलासे के बाद संजय राउत जो हैं वो काफी ज्यादा फंसते हुए दिख रहे हैं। बता दें दोस्तों कि मैच ऑफिस में फ्रंटमैन से पैसे लेते देखा गया है उनको, और ये खुलासा किया है स्वप्ना पाटकर ने। स्वप्ना पाटकर वही है जो कि सुजीत पाटकर की पत्नी है और सुजीत पाटकर वो हैं जो कि संजय राउत के बिजनेस पार्टनर हैं। तो यहाँ पे खुलासा कर दिया स्वप्ना पाटकर ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने और ये कह दिया कि कैसे संजय राउत मैच फिक्सिंग में शामिल थे और मैच ऑफिस में फ्रंटमैन से पैसा लेते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फ्रंटमैन कौन है ये भी खुलासा कर देते हैं आपको। फ्रंटमैन वही हैं संजय राउत के प्रवीण राउत, जो कि उनके काले चिट्ठे प्रवीण राउत जो हैं वो खोले जा रहे हैं और संजय राउत की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि संजय राउत ने अपनी फर्जी तरीके से पैसे का इधर उधर लेन देन किया, निवेश किया, परिवार रिश्तेदार के नाम पे फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। तो सोच लीजिए कि संजय राउत किस तरीके से फर्जी तरीके से पैसों का इन्वेस्ट करते थे ताकि वो तमाम घपलेबाजी पैसों को इकट्ठा करके वो दूसरे जगह ठिकाना लगा सके। अब आपको बता दें दोस्तों कि बेहिसाब कैश से अपने पत्नी और परिवार के नाम पे भी उन्होंने ज़मीन लिया, ये भी खुलासा कर दिया है स्वप्ना पाटकर ने। अब इन तमाम खुलासों के बाद जो है वो संजय राउत तो बिलबिला रहे हैं। संजय राउत तो सोच रहे हैं कि कैसे मैं इन सब पचड़ों से निकलूं, लेकिन जिस तरीके से उनके खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, ऐसे हालात में तो संजय राउत का बच पाना मुश्किल है। और वो कैसे कह रहे हैं संजय राउत कि मैं जमानत ले लूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को कहने का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही है कि लगता है कि संजय राउत की सारी समस्याएं अब बढ़ने ही वाली है। अब आपको बता दें दोस्तों कि माँ भाई चेहरा और जितने तरीके से चचेरे भाई, उन सब से कर्ज लिया संजय राउत ने। और जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पता किया कि जिस तरीके से इन्होंने अपने माँ से, भाई से, चचेरे भाई से कर्ज लिया, तो इन तमाम कर्ज लेने के पीछे इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पता किया तो पता चला कि इनके जो माँ है, भाई है, चचेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, ये सब के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। तो फिर किस बेसिस पे संजय राउत ने कर्ज लिया? इसलिए इनके पास इतने सारे पैसे हो गए कि इनको दिखाना था कि मैंने दूसरे से कर्ज लिया है। ये सारे काले चिट्ठे ईडी ने चार्जशीट में खोल करके रख दिया है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि संजय राउत अलीबाग में रिसोर्ट बनाना चाह रहे थे और उस रिसोर्ट को बनाने के लिए कैश का लेन देन कर रहे थे और कैश लिया उन्होंने। अब आपको यह भी बता दें कि स्वप्ना पाटकर ने खुलासा किया कि जो अलीबाग में रिसोर्ट बनाना चाह रहे थे संजय राउत, उस पैसे का कैसे हुआ पूरा खेला। यहां पे स्वप्ना पाटकर ने बताया कि उन्होंने अपने आंख से देखा है कि प्रवीण राउत के 2 कर्मचारी से संजय राउत पैसा ले रहे थे और उसी पैसे से, उसी कैश पैसे से संजय राउत अलीबाग में जो है वो जमीन खरीदने के लिए पूरी तरीके से अपनी पूरी एनर्जी लगाई हुई थी और पूरा सोर्स लगाए हुए था और उसी कैश पैसे से अलीबाग में वो रिसोर्ट बनाना चाह रहे थे। अब दोस्तों स्वप्ना पाटकर ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है और इस खुलासे के बाद तो संजय राउत की लंबा जेल जाना तय हो गया है। आखिर ये खुलासा क्या है? आपको बता दें दोस्तों कि ये बातें आप लोगों को भी पता नहीं होगा कि संजय राउत कितने बड़े घपलेबाज हैं और किस तरीके से उन्होंने इंटरटेनमेंट कंपनी में भी पैसे लगा करके दूसरों से पैसे को जीता है। आपको बता दें कि राउत इंटरटेनमेंट LLP कंपनी के जरिए
ठाकरे फिल्म इन्होंने रिलीज किया। अब ये ठाकरे फिल्म आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया है। अब आपको बता दें दोस्तों कि बेहिसाब पैसे खर्चा किया ठाकरे में राउत इंटरटेनमेंट LLP कंपनी के द्वारा संजय राउत ने, और इन्होंने प्रॉफिट 50 लाख रुपए दिखाए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि ठाकरे फिल्म में जब इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए तो उस पैसे को कहां से इन्होंने लाया, ये भी अहम सवाल है जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पूछ रही है। अब आपको बता दें कि आपको कैसे पता है कि ज़मीन जो है वो कैश में ली गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्वप्ना पाटकर से पूछा तो स्वप्ना पाटकर ने साफ तौर पे ये जवाब दिया कि मेरे पति यानी सुजीत पाटकर जो हैं वो संजय राउत के करीबी हैं और संजय राउत के बिजनेस पार्टनर हैं। उनके आंखों के सामने ये सब हो रहा था और सुजीत पाटकर ने सारे खुलासे जो हैं उनकी पत्नी यानी स्वप्ना पाटकर को बताया था। तो इसलिए सब कुछ पता है कि संजय राउत ने कितने सारे काले घोटाले किए। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से पूरा खेल संजय राउत रच रहे थे और किस तरीके से संजय राउत ये कहते हैं कि मराठी लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें की, मराठी लोगों के लिए मैंने ये किया वो किया, तमाम चीज़ें इन्होंने कही। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मराठी लोगों के लिए इन्होंने सच में कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मराठी जितने सारे लोग थे वो मुंबई से दूर जाकर के पालघर, वसई, विरार जैसे जगहों पे जाकर के बस जाते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, मराठी को मराठी जगहों पर रहने नहीं दिया और ये कहते हैं कि मैंने मराठी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे पूरा मामला इसलिए संजय राउत का फंसा हुआ है क्योंकि संजय राउत ने ऐसे ऐसे कांड कर दिए हैं कि इन तमाम कांड के बाद संजय राउत पूरी तरीके से फंस रहे हैं और उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि सोर्सेस से बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ गई है कि जो संजय राउत के बारे में जितने सारे आरोप लगे हुए हैं, आपात स्थिति में कल रात को 12 से 1 बजे के बीच में देवेंद्र फडणवीस जी और जो एकनाथ शिंदे जी हैं और तमाम लोगों की बहुत ही मीटिंग बैठी, हाई प्रोफाइल मीटिंग बैठी और इस मीटिंग के बाद उसमें संजय राउत के काले चिट्ठे और किस तरीके से पात्रा चौल स्कैम के बारे में बात हुई। फिर उसके बाद नवाब मलिक की टेरर फंडिंग के बारे में बात हुई और अनिल देशमुख के CBI को लेकर के जो जांच हो रही है उसके बारे में बात हुई कि अनिल देशमुख किस तरीके से 100 करोड़ रुपए का वसूली कर रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात हुई। तो आपको बता दें कि अब यहाँ पे एक फैसला लिया गया है और उस फैसले के बाद जो है वो कड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है वो संजय राउत को लेकर के हो रही है और इन तमाम कार्रवाइयों पे अब संजय राउत जो हैं वो फंसते हुए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो कैसे अपने आप को जमानत दिलवा पाएंगे ये अपने आप में अहम सवाल है। लेकिन संजय राउत तो फंस ही रहे हैं, साथ साथ उनके परिवार, सखे संबंधी सब फंस रहे हैं। अब दोस्तों संजय राउत के ऊपर जितने सारे आरोप लगे हुए हैं, जिस आधार पे आरोप लगे हुए हैं, ईडी ने सारे खुलासे तो विशेष अदालत में कर दिया है और विशेष अदालत में जैसे जैसे खुलासे हुए हैं उस आधार पे संजय राउत की समस्याएं बढ़ रही है। अब कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को जो जमानत की याचिका, जमानत की अर्जी संजय राउत ने डाली है उसको भी खारिज कर दिया जाएगा, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। अब ऐसे हालात में संजय राउत का जेल से ही रहना ये ही पॉसिबल हो पा रहा है, जेल से निकल पाना ये पॉसिबल नहीं है।